पार्ट थर्ड। आज पार्ट थर्ड पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का कुछ पार्ट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप टीसीसी कोचिंग सेंटर टाइप करके, टीसीसी कोचिंग सेंटर बस इतना सा टाइप आप करें और आपको वहां से लिंक मिल जाएगा और वहीं से आप सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और सारे वीडियो अपलोड के बाद आप वहीं से सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए पार्ट थर्ड की बात करें। और पार्ट थर्ड में मैं काफी विस्तार से बता रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। तो पार्ट थर्ड पढ़ाने से पहले एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं कहा था कि ये होमवर्क है आपका, HW है और इसको आप याद कर लें। 1 का स्क्वायर से लेकर के लगभग 20 का स्क्वायर कितना होता है। पार्ट थर्ड में हमने बताया था ट्रिकली मेथड, एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देता हूं। ट्रिकली मेथड क्या था, उसमें पहला चल चुका था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 रहे और उसका स्क्वायर करने के लिए कोई बोलेगा तो सबसे पहले उस नंबर के 10th पैलेस पर, ये 2 डिजिट के लिए आपका काफी है, लगभग 99 तक आप 2 डिजिट मतलब 99 तक भी कर सकते हैं या फिर 3 डिजिट का भी इसमें उपयोग हो सकता है। तो आपको जो 10th पैलेस पर रहेगा उसको 1 बढ़ाकर यहाँ लिखना है, 6 की जगह 7, यहाँ 85 अगर रहता तो 8 की जगह यहाँ 9, और अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको 25 तो लिखना पड़ेगा 5 के बदले। यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालने का बस एक ही नियम है कि उसके यूनिट पैलेस पर जो मौजूद है 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और बाकी जो बच गया 7 और 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे तो 42 आएगा, और ए हो गया आपका 42 और 25 65 का स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो इसका भी 25 लिख देना है और इधर 9 8 जा 72, ये हो गया इसका स्क्वायर। ये था ट्रिकली मेथड। तो आपने अभी तक सीखा है कई सारे मेथड्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उस इंपॉर्टेंट फैक्ट के तहत मैं कुछ टॉपिक भी देख लेता हूं क्या क्या पढ़ना है। तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। Important fact about perfect square। पहला, यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 रहे, ध्यान से सुनना, यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2 3 7 8 रहे तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 रहे तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देख सकते हो 1 से लेकर के 20 तक मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखा हूं। तो देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में ना 2 है और ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है। दूसरा फैक्ट कहता है कि ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। तीसरा फैक्ट है इवन का स्क्वायर इवन ही होता है। जैसे कोई ऑड नंबर आप ले लीजिए, ऑड नंबर मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर है। अगर किसी भी नंबर के
यूनिट डिजिट पर ए सब अगर डिजिट आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझिएगा कि वह ऑड नंबर है, और उस ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा तो भी ऑड ही आएगा। जैसे मान लो 13 का स्क्वायर 169, एंड 169 इज द आल्सो ऑड नंबर। तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 अगर रहेगा तो वह नंबर ऑड नंबर कहलाता है, और उस ऑड नंबर को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही प्राप्त होगा। आप देख सकते हो इवन नंबर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इतना में से कोई अगर रहेगा तो वह नंबर इवन नंबर कहलाता है, और उसका जो स्क्वायर करेंगे तो इवन ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल सपोज दैट 12 का स्क्वायर 12 इज आल्सो इवन नंबर, एंड अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और 144 भी एक इवन नंबर है। दो फैक्ट आपने सीखा, दोनों फैक्ट में आपको 3 फैक्ट में बताया। अगला फैक्ट मैं बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगला फैक्ट है 0 और 1 को छोड़कर जितना भी नंबर है वो या तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। करके देखते हैं। चौथा फैक्ट 0 और 1 को छोड़कर जितने भी सभी नंबर का स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। बहुत आसान है। एग्जाम्पल 0 और 1 को छोड़कर, ध्यान रखना है, 0 और 1 को छोड़कर जितना भी नंबर है सभी का स्क्वायर है तो 3 का मल्टीपल होगा। सपोज दैट मैं मान लेता हूं 3 ही का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज द मल्टीपल्स ऑफ 3, या फिर और आगे बढ़ा सकते हैं 0 और 1 को छोड़कर 2 का स्क्वायर 4 जो है, यहाँ क्या बोला, 0 और 1 को छोड़कर सभी नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का मल्टीपल होगा, है ना, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। 4 जो है, 4 में 3 प्लस 1 4 होता है, 3 का मल्टीपल्स है और 1 जो है ज्यादा हुआ। किसी भी नंबर का आप करके देख सकते हो। 113 का देखिए, 13 का था 169 करके देख लेते हैं 3 का मल्टीपल है या नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं। 9 6 15 116 मैं सिखाया हूं, तो 16 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन करके देखता हूं 168 प्लस 1 8 6 14 1 15 3 से कटेगा और प्लस में 1 ज्यादा है ना। मजेदार बात, यह किसी भी नंबर के लिए ये लागू हो रहा है कि जितना भी दुनिया में नंबर है 0 और 1 को छोड़कर सभी नंबर का स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। बात समझ में आई। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है कि 0 और 1 को छोड़कर जितने भी दुनिया में नंबर है वो या तो 4 के मल्टीपल होंगे या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। 0 और 1 को छोड़कर सभी नंबर का स्क्वायर 4 का मल्टीपल या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। इसको ही करके देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 169। 169 जो है 4 का तो मल्टीपल है नहीं, लेकिन 168 प्लस 1 ये 4 का मल्टीपल है और 1 ज्यादा।
बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो या तो वो 3 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से ज्यादा, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करोगे तो वो 4 का मल्टीपल्स होगा या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। एक कुछ 4-5 फैक्ट है, उसके बाद अगला फैक्ट है, देखते जाइएगा। अगला फैक्ट है कि किसी भी कि कोई भी अगर नंबर 1 से चलता है, यानी वह शुरुआत 1 से होता है, यानी उसमें 1 का रिपीटेशन हो रहा है। एग्जाम्पल में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1, तो इसका स्क्वायर करने के लिए एक खास मेथड का यूज होता है, खास सीरीज का यूज होता है, खास श्रृंखला का यूज होता है। तो आइए देखते हैं 11 का स्क्वायर अगर करना है तो सबसे पहला आपको एक काम करना होगा कि इसमें कितना 1 है। बोलो बोलो, कितना 1 है? 2 1 है ना, बिल्कुल। 2 अगर 1 है तो यहाँ पर 1, उसके बाद 2 लिख देना है। उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, यानी फिर यहां लिखना है 1। समझ में आया? एक और देखते हैं, 3 1 रहता तो यहां पर कितना 1 है? 3, तो 3 लिखते 1 2 3। फिर कहां तक पहुंचना है? 1 तक पहुंच जाना है। फिर 3 के बाद 2 1, देख रहे हैं? अगर 4 1 रहता तो 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करते 1 2 3 4, तो लिखते 1 2 3 4। इधर गिनना है, इधर लिखना है। उसके बाद आपको 1 तक पहुंचना है। 3 2 1, है ना मजेदार? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि किसी भी नंबर का अगर 1 1 1 रिपीटेशन हो रहा है तो उस सिचुएशंस में आपको एक करना है काम कि जितना 1 रहेगा उतना तक लिख करके लास्ट में 1 तक पहुंचना है। ये हो गई काम की बात। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हर बार एकदम काम देगा और बढ़िया से आपको समझना है, और वो है कि एक बात याद रखना है, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, मैं यहां बोल रहा हूं, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उस कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होता है। उस कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होता है। किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उस कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होता है। तो आइए करके देखते हैं। जैसे 5 और 6, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है। और इनका अगर ये नियम पर चले कि किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका स्क्वायर का कीजिए, इस डिफरेंस कीजिए, दोनों का डिफरेंस, ये दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। देख रहे हैं? किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, बड़ा में से छोटा घटाया जाएगा ना, स्क्वायर का डिफरेंस एक कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होता है। आगे भी अगर देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? अगर चेक भी कर सकते हो, 36 माइनस 25 बराबर 11। यहाँ भी 7 6 13, जल्दी से लिख लेंगे। तो किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उस नंबर के कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होता है। ये था आपका आज का लास्ट यूनिट 1 खत्म हुआ। अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोग का होमवर्क रहा, आगे बनाइएगा।
अगला टॉपिक मेरा रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक थोड़ा सा बच गया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में स्क्वायर रूट। अब कुछ दिनों के बाद मैं संडे तक बायो का 10th का भी वीडियो डालने वाला हूँ, 7th का भी वीडियो डालने वाला हूँ, 6th का भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही अपना स्नेह दुलार प्यार इस कोचिंग पर बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुंचा दें ताकि ऑनलाइन वीडियो मैं भी शुरू कर सकूं। अभी तक लगभग आप लोग इतना जल्दी 105 के लगभग 101 के लगभग सब्सक्राइबर पहुंचा दिए, इतना जल्दी मुझे पता भी नहीं चला। सबको दिल से धन्यवाद। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी मित्र लोग हैं, जितने भी सपोर्ट किए। तो बस आप लोग 3 जगह से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला यूट्यूब से, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो। बस टाइप करना है TCC कोचिंग सेंटर, आपको मिलेगा। वहां से मेरा फोटो लगा हुआ है एक बच्चा का, देख लेना। और उसके बाद फिर आप फेसबुक से अपलोड कर सकते हो, या फिर फेसबुक पर एक मेरा अपना खुद का ग्रुप है TCC कोचिंग ट्रिकली कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय डी मिश्रा, वहां से भी आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो बस एक रास्ता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लें 620 620 25 83 069 620 25 83 069। इस पर व्हाट्सएप करें। आप अपना नाम लिख करके, क्लास लिख कर बताया कि ये वाला चाहिए, मैं तुरंत आपको लिंक भेज दूंगा। इतना छोटा सा बस काम करना, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आगे भी हमको लोग जाने, तब ना मजा की बात होगी। तो इसी के साथ आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले टॉपिक में मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पक्का लेकर आऊंगा और खास ट्रिक के साथ आऊंगा और स्क्वायर रूट का खास ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसके पहले आप लोग पढ़िए और लॉकडाउन का पालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।